हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है। अपना चैप्टर चल रहा है और मैन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स। स्टूडेंट क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 में लेकर आ गया हूँ और पहले वाले लेक्चर में फटाफट से बता दो क्या क्या आपने सीखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन के अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा, कितने टाइप के होते हैं उनमें एग्जांपल्स अपन ने देखे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, इनकी डेफिनेशन, सफिक्स क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पे देखे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में अगर आप आज देखें तो ध्यान देना, थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री टच करने वाला हूं ना, थोड़ा सा आपको इसका हिस्ट्री बता दूं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट 1780 के आसपास है ना, एनसीईआरटी लिखती है 1780 के आसपास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो कार्बन से मिलकर बनते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, जो इनके बीच में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनको क्या किया गया, फाइंड आउट करने की फर्स्ट ट्राई की गई था 1780, ठीक है। यहाँ से एक साइंटिस्ट आते हैं अपने बर्जीलियस, क्या नाम है इनका, बर्जीलियस। ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो जैसे आप समझो, ठीक है। बर्जीलियस ने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसी वाइटल फोर्स की प्रेजेंस के कारण बनते हैं, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vital force formation of organic compounds takes place। क्या बोले बर्जीलियस साहब ने, क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इनके बीच में वाइटल फोर्स होने की वजह से होता है, ठीक है। अब ये बात ज्यादा दिन तक बची नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन प्लांट्स एनिमल से भी बना सके, एनिमल से ही बनाया जाता है ना, या अपन को दे दें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरूरी है प्लांट्स या एनिमल से ही गेन हो। इसको लैब में बनाया गया बाद में। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें 1828, ठीक है, 1828 में हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने बोला, जिन्हें अपन फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो थे इन्होंने काम किया जो कि काफी रिवॉल्यूशन था, उसमें काफी ज्यादा इस फील्ड में रिवॉल्यूशन लेकर आ गया। वो क्या काम था, वो ये था कि इन्होंने अमोनियम साइनेट, ध्यान देना है इनको, ने याद रखनी आपको, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फोकस करना नहीं, इसको हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। और वो कौन सा कंपाउंड था, यूरिया, NH2CO NH2, इसको हम बोलते हैं यूरिया
and it is organic compound. ठीक है, बोला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्सेस हासिल की। अमोनियम साइनाइड आपको याद रखना है, इससे आप यूरिया बनाया है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट बात की जाए 1845 के आसपास, 1845 में कोलबे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, कोलबे ने फॉर्म्ड एसिटिक एसिड, इन्होंने एसिटिक एसिड बनाया और वो कहाँ बनाया, लैबोरेटरी में इन्होंने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3 डबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैब में बनने लगता है, ठीक है। 1856 ब्रेथोले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीथेन बनाया, फॉर्म मीथेन, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एल्केन का है, एक कार्बन का एल्केन मीथेन है, फॉर्म मीथेन इन लैब। तो ये थोड़ी बहुत डिस्प्ले मीथेन का फॉर्मूला बताया था CH4, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ ये काम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट करने का, लगभग 1780 में। उसके बाद 1828 में होलर आया, होलर ने क्या किया, पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, इसका नाम था अमोनियम साइनाइड से यूरिया। इसके बाद 1845 में कोलबे, जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, 1856 में ब्रेथोले, जिन्होंने मीथेन बनाया, ठीक है। चलते हैं, आज अपन बात करने वाले हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन से रिलेटेड साइंस है, कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल और उसके कंपाउंड का स्टडी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा जितना आपको इस चैप्टर में चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलना कि कंप्लीट पढ़ा दूंगा जो टॉपिक दूंगा, बिकॉज वो पार्ट ही भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। वो पहले वाले अपनी जो बुक होगी इसमें आएगा केमिकल बॉन्डिंग, है ना, वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो सिखाऊंगा इसको आपको फटाक से कैच करना है, कंप्लीट अपन वहाँ पे करेंगे। तो टॉपिक आज का होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अपन टॉपिक लेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। जितना अपन को यहाँ पे चाहिए उतनी अपन उनकी नॉलेज देंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात अपन करते हैं कार्बन। सिंबल क्या होता है, छोटी छोटी बातें ये आपको याद होनी थी। कार्बन का सिंबल होता है C। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। मास नंबर क्या हुआ, 12। ये बातें याद होनी थी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ, ये लिख दिया मैंने पूरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N, ये सभी कितने होते हैं कार्बन में, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की बात की जाए तो आप पढ़ के आते हो क्लास 10 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2:2p4, 1:2:2p4, 2 + 2 + 6, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। ये आउटमोस्ट शेल होगी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 + 2 4। कहने का मतलब वैलेंस ऑफ कार्बन कितनी होगी, 4, ठीक है जी। एक कार्बन की वैलेंस, हाँ जी। आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप का क्या मीनिंग होता है, अभी कितनी पता चल जाना चाहिए आपको,
क्या ये सभी कार्बन से ही रिलेटेड? बिल्कुल कार्बन से। तो आइसोटोप क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ठीक है, ये बात हुई। और पढ़ा लेंगे आइसोटोप, आइसोमार, है ना, आइसोस्टील क्या होते हैं, फिर अपन पढ़ लेंगे आगे, ध्यान ज्यादा अपना टॉपिक आते जाएंगे। जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कार्बन की। इसके बाद में बात करें एलोट्रोप के लिए, कार्बन की एलोट्रोप्स, हाँ जी, कौन कौन से होंगे? डाइम, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? कार्बन के एलोट्रोप्स। फटाफट से इनको लिखो और इसके बाद आप टॉपिक लगाइएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या टॉपिक लगाओगे? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना। तो सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको केवल इसका हिंट दूंगा, अच्छे से अपन केमिकल मॉडलिंग में इसको कवर करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कुछ बातें हैं जो अपन को यहाँ पे काम आएंगी और अपन को याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल का मिक्सिंग जब होता है उसको अपन ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं, कैसे ओवरलैप करते हैं, ये सारी बात केमिकल बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? पूरी हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो केवल सेंट्रल एटम का ही बताया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन calculate, hybridization is calculated only for central atom, right? होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन कार्बन की बात करेंगे ना, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप जो लिखने का काम है वो पीछे करके पोज कर लिया और फिर लिख के फिर वापस प्ले कर लिया, ठीक है? तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन ग्राउंड स्टेट में होगा तब कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया हमने? 1s2 2s2 2p2। आउटपुट से ये है तो अपन इसको लिखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ये बातें सही हो गया केमिकल बॉन्डिंग में, घबराना नहीं है, केवल इतना ही सीखना है आपको जितना सीखा। 2s 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जो एक हो गया 2 + 4, राइट? अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला स्टार लगा के एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन ये जंप कर रहे हैं, एक यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस केस में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इज 2। लेट्स से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s और ये 2, तो ये एक रह जाएगा और ये 2 पहले से एक उठ के यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसी वजह से कार्बन की वैलेंस क्या होती है? 4 होती है। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4, राइट? चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे अपन एक बात करते हैं कि जब अपन बात करते हैं मीथेन CH4,
मीथेन। यही था, मीथेन को लिखा है, इसको कोर्स से हटा बनाओ। तो ध्यान देना, मीथेन में क्या हो गया भाई, कार्बन और कार्बन के जो ऑर्बिटल से 4 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड और क्या आ गया CH4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बन के क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। इसको आप ऐसा कुछ पढ़ के आते हो CH4, ठीक है। तो ध्यान देना, अपन ने अभी लिखा था 2s और 2p, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन ही काम आ रहे हैं क्या बनाने में, CH4 बनाने में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Sa और 3p के बोले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH4 बन गया। कहने का मतलब सेंट्रल एटम का भी अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कार्बन का क्या आया sp3, जब एक s और 3 के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, तब ध्यान देना बॉन्ड एंगल sp3 का कितना होगा, एक मिनट में पहले इसको, ये हो गया, ये बनाओ आप। CH4 एल्केन भाई, सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन मीथेन विच इज CH4 भी होता है। तो अगर बोले एल्केन, सभी एल्केन, तो बन क्या बोलेंगे, सभी एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उनको अपन क्या बोलते हैं एल्केन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा sp3। स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल यहाँ पे होगा 1090°28 मिनट्स। स्टूडेंट जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जितनी बार मैंने लिखा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल। हाँ जी, बॉन्ड एंगल बता दिया sp3, परसेंट s कैरेक्टर और परसेंट p कैरेक्टर, ध्यान दीजिएगा। sp3 में s कितना है 1, p कितने 3, तो अगर ये ओवरऑल 100% है तो 100 का 4% क्या आ रहा है s, तो परसेंटेज से 25% हो जाएगा, बाकी बचा 3 क्या हो जाएगा 3 ये ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे 25 s कितना था 25, सब मिलके क्या बना रहे 100%। तो परसेंट p कैरेक्टर s की हाइड्रोजन कितना होगा 75%। एग्जांपल CH4 टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल इसमें जो ईच एंगल होता है 190°28 मिनट्स का होता है। ये था आपका इसमें हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। कैसे, सपोज अपन ये सीखा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में है, सभी एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन का। तो एक एग्जांपल लिखो CH3 ध्यान दीजिए, इसको अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं C और साथ में C, एक हो गई इस कार्बन का एक वैलेंसी है, बची कितनी 3, क्यों क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी है 4, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कौन लेंगे अपन हाइड्रोजन्स, 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये बन गया 6, 1 2 3 ये बन गया 6।
4 सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है, ये 4 सिंगल बॉन्ड है, कॉन्सेप्ट इंग्लिश सीखना है ये वाला, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी इतना काम का है वो सीखो। अगर कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 4 हो जाए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आप लिख करके लिखोगे sp3। इसमें क्या है 1 2 4 सभी के सभी क्या। एक एग्जांपल और ले लो, CH3 CH2 CH3, ऐसे लिखोगे बोल के कार्बन जब बैलेंस से सेटिस्फाई कर दे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, आपको सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, फिर से बोल रहा हूँ। तो इस कार्बन के चारों ओर कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन क्या हो गया sp2। इस कार्बन के अलावा कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, इसका भी क्या हो गया sp2। इसके अलावा 1 2 3 4 sp3। आगे बात समझे, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया मैंने किसका किया, sp याद है। हाँ पॉज करके इसको लिख लेना। आगे चलता हूं। आगे अगर अपन बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2s1 2p3। एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, कैसे भाई इसमें a भी तो था और p के पास कितने आ रहे थे 3, ठीक है। अब sp2 मतलब 1s और 2p, कहने का मतलब यहां से लेके केवल ये होता है, एक अपन पाई बॉन्ड को छोड़ देंगे, ठीक है। अभी पता लगेगा कैसे, इधर देखो 1s और 2p, तो ये क्या बनाएंगे sp2। एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहले बॉन्ड एंगल कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री, राइट। चले आगे, बॉन्ड एंगल हो गया, जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी जियोमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाँ जी, इसके अलावा ऊपर लिखता हूं यहाँ पे, इसके अलावा अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज के बोलोगी, देखना s और t कितने हैं 2, एक s तो ये होता है 33.33% और ये दोनों कितने बचे 66.67%। तो यहाँ पे परसेंटेज का कितना हो गया 33.2% और ये टोटल करके कितना है 100, तो बचे कितने परसेंट, p कैरेक्टर कितना बचा 66.67। अब एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानेंगे। एग्जांपल एल्कीन में जाइए, सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन का एग्जांपल ले सकते हैं। इथीन बताया था, क्या फॉर्मूला था C2H4, और मैंने बोला था एल्कीन वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो ये हो गया। अब कार्बन की स्पीड ध्यान देना, हाइड्रोजन कितने 4, इस वाले कार्बन में पहले से कितनी सेटिस्फाई हो चुकी 2, अभी तक कितने चाहिए और 2 चाहिए, तो वहां तक कौन आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ईच कार्बन एटम हैव 4 वैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाता है रे यार कार्बन। तो इस कार्बन में कितने बना रहे हैं 1 और 2, बचे कितने 2, और 2 को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन, ऐसे करके 2 हाइड्रोजन इधर काम आएंगे और 2 इधर काम आएंगे। अब ध्यान देना, वही ट्रिक आपको अपनानी है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वहां पे सिंगल बॉन्ड देख लो, क्या देख लो सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितना है 1 2 और 3, तो 3 सिंगल बॉन्ड
होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्या होगा भाई? ये सिग्मा बॉन्ड होता है ये पाई। आपको केवल सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। कितने सिग्मा है? 1 2 और इधर कितने? 1 2 और इसका 3। ये भी क्या हो जाएगा? sp2। आई बात समझ में? बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? sp2। ऐसे हम कोई सी भी एल्केन ले सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे नंबर। हाँ जी, थर्ड अपन लिखते हैं एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा ध्यान देना। कार्बन एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे थे तो आपने भी कुछ ऐसा लिखा था 1s2 2s1 2p फिर 2s1 और ये हो गया 2p। इस बार s की मतलब एक s और एक p कहने का मतलब ये नहीं था। फिर बाकी दोनों किसमें जाएंगे? पाई में, ठीक है। तो यहाँ पे समझो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री होगी लीनियर, क्या होंगे? लीनियर। परसेंटेज कैरेक्टर की बात करें तो कितने एस और कितने पी मिलकर बना रहे हैं? एक एस और एक पी। ये 100% होना चाहिए। तो दोनों क्या होंगे? 50-50 रहेगी। तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो गया? 50%। परसेंट पी कैरेक्टर भी क्या हो गया? 50%। इतनी रामायण, ठीक है। एग्जाम्पल समझो इसका, देखना है। एग्जाम्पल लिखेंगे एल्काइन। तो यहाँ पे एल्काइन लिखेंगे C3H4, ठीक है। C3H4 कैसे बनाओगे इसको? 1 2 3। एल्काइन में एटलीस्ट एक क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो। क्या इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। तो एक क्या जाएगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास एक ही है बॉन्ड, तो बचेगी 3। तो ये 1 2 3। बीच वाले 1 2 3 4 मतलब ये सेटिस्फाइंग है। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। कैसे? अगर सिग्मा बॉन्ड कार्बन के अराउंड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर ये 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर ये 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से कैसे पढ़ना है, यू हैव टू वेट टिल वी कैन कवर केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कार्बन का देखो, ये सिग्मा और इसमें ये सिग्मा, बाकी दोनों क्या है? ये और ये दोनों क्या है? पाई में। तो कितने सिग्मा है इस कार्बन? क्या अराउंड 1 और 1 2। तो इस कार्बन का ऐसे ही इस कार्बन का देखो, एक सिग्मा और एक सिग्मा, इसका भी क्या हो गया? x2। इसका क्या होगा? कितने सिग्मा है? 1 2 3 और 4। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, राइट। तो ये कहानी थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप 2 क्वेश्चन करके लाइएगा, उनमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है। क्या क्या है क्वेश्चन लिखते हैं आप। डिफाइन डिटरमाइन hybridization of कार्बन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने,
इसमें प्रत्येक का आपको क्या निकालना है, ईच काला डाटा आपको आयोडाइजेशन करना है। शेडिंग लिखता हूँ, इसमें भी आपको क्या करना है, ईच कार्बन का हाइड्रोजन आपको निकाल के लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1780 में स्टार्ट हुआ काम डिफरेंशिएट करने का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद 1780 के बाद 1828 में कोलर व्हिच इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्होंने अमोनियम साइनाइड को यूरिया में बदला। अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया, ऑर्गेनिक में। देन अपने पास 1845 का एक डेटा है जिसमें क्या बोला गया, जो साइंटिस्ट ऑलवे थे उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया 1856 में, जो मीथेन बनाया गया ब्रेथवेट के द्वारा, है ना। बर्जीलियस ने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया। हाइब्रिडाइजेशन जो है स्टूडेंट्स को एक फिनोमिना है जिसमें ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का कैलकुलेट करते हैं। एक में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 बोले तो एक s3 की ऑर्बिटल, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताया। sp3 में बॉन्ड लेंथ 109 डिग्री 28 मिनट्स, जियोमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्टूडेंट्स। उसके बाद परसेंटेज कैरेक्टर 25%, परसेंट कैरेक्टर कितना होता है 75%। एग्जाम्पल के तौर पर सीखा। इसके बाद 18 में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े sp2, कहने का मतलब एक s2 p ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें अपने बॉन्ड लेंथ 140 डिग्री, ज्योमेट्रिक ट्राइगोनल प्लेनर, परसेंटेज कैरेक्टर 33.33%, और जो बचता है वो परसेंटेज कैरेक्टर विच इज 66.67%। एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहने का मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स करेंगे। बॉन्ड एंगल 180 बोल 180 डिग्री, ज्योमेट्रिक लीनियर, राइट। इसके बाद परसेंटेज कैरेक्टर